हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 32 संविधान के भाग व अनुच्छेद। खान सर जी की पॉकेट का पॉलिटी जो है उसका हम लोग 32वां चैप्टर आज रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। इधर भाग दिया है और इधर संबद्ध विषय दिया है और इधर अनुच्छेद दिया है। इस प्रकार से तालिकानुमा इसमें समझाया गया। आइए इसको हम लोग समझते हैं बेहतरीन ढंग से। देखिए, भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। भाग 5 है संघीय व्यवस्था, अनुच्छेद 52 से 151 तक। अध्याय 1 कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 78 तक। अध्याय 2 संसद, अनुच्छेद 79 से 122 तक। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123। अध्याय 4 संघीय कार्यपालिका, अनुच्छेद 124 से 147 तक। अध्याय 5 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 तक। भाग 6 है राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से 237 तक। अध्याय 1 साधारण 152 अनुच्छेद। अध्याय 2 कार्यपालिका राज्यपाल, अनुच्छेद 153 से 167 तक। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से 212 तक। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 213 तक। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 232 तक। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, 233 से 237 तक। भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य, 238 निरसित। 7वें CA 1956 द्वारा निरस्त, यानी 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निरस्त किया गया था। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक। पंचायतें, भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। नौखा, भाग 9 का सहकारी, भाग 9 का नगर पालिकाएँ, 243 पी से 243 जेड जीत। और भाग 9 का सहकारी समितियाँ, अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक। भाग 10 अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 का तक। भाग 11 संघ व राज्यों के मध्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। अध्याय 1 विधायी संबंध, 245 से 255 तक। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, 256 से 263 तक। भाग 4 वित्त संपत्ति संविदा तथा वाद, 264 से 300A तक। अध्याय 1 वित्त, 264 से 291 तक। अध्याय 2 ऋण, अनुच्छेद 252 से 293। अध्याय 3 संपत्ति संविदा अधिकार, अनुच्छेद 294 से 300 तक। दायित्व कर्तव्यवाद, अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार, 300A 44वें CA 1978 द्वारा जोड़ा गया। भाग 13 भारतीय राज्य क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार का समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। संघ, भाग 14 है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। अध्याय 1 सेवाएं,
308 से 314 तक। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक। भाग 14 का अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 तक। 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक। अध्याय 1 संघ की भाषा 343 से 344 तक। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से 347 तक। अध्याय 3 उच्चतम एवं उच्च न्यायालय आदि की भाषा अनुच्छेद 348 से 349 तक। अध्याय 4 विशेष निर्देश 350 से 351 तक। भाग 18 आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन 368 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395 तक। आइए अब जो हमारा अगला टॉपिक है ये है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगला हेडिंग हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद को जानेंगे हम लोग। तो भाग 9 खा सहकारी समितियाँ, इसमें अनुच्छेद 243 या यज्ञ परिभाषाएं अनुच्छेद 243 या झा सहकारी समितियों का सम्मेलन अनुच्छेद 243 या बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें निबंधन अनुच्छेद 243 या बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 243 या बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा आंतरिक प्रबंध अनुच्छेद 243 या सहकारी समितियों के लेखों का अंकक्षेपण अनुच्छेद 343 या साधारण निकाय की बैठकों का संयोजन अनुच्छेद 243 या सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार अनुच्छेद 243 या विवरणी अनुच्छेद 243 या अपराध और शक्तियाँ अनुच्छेद 243 या बहुराज्यीय सहकारी समितियों को लागू होना अनुच्छेद 243 या संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना अनुच्छेद 243 या विद्यमान विधियों को का चालू रहना। अब आगे आपका भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 1 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित अनुच्छेद 244 का असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। अब आपका आ गया भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 ए तक वित्त संपत्ति संविदाएं व वाद। अनुच्छेद 264 निर्वाचन अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संगृहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269 का अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण अनुच्छेद 270
उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे, वर्तमान में निरस्त। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति। अनुच्छेद 278 निरस्त। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 279 का माल और सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 निर्वाचन। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत दिया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रोत्साहित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 निरस्त। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न हो रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। भाग 14 का अनुच्छेद 323 का से अनुच्छेद 329 का तक। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से 342 तक। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुसूचित जाति के लिए 84 व अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य 104वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान समाप्त। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान समाप्त। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का स्तर वर्ष 70 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग। अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजात आयोग।
अनुच्छेद 338 खा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 342 का सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा भाषा हिंदी। 343(1) व लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रार्थ की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब आ गया आपका भाग 19 प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367 तक। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति व राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता। अनुच्छेद 362 निरस्त। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों करारों आदि से संपन्न उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 निर्वाचन। भाग 20 संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392 तक। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हों। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को प्रावधान समाप्त। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध वर्तमान में समाप्त। अनुच्छेद 371 का असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 गा मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 घार आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 डा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 चा सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 छा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 जा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 झा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या सापरिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों
प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 379 से 391 निरस्त। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395 तक। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 प्रारंभ 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1946 में लागू किए। अनुच्छेद 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 395 निरस्त। तो ये रहा हमारा जो है आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में था। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, और आपको अगर PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।